अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टेंट बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की बनती है और आप इसको विदिन 10 मिनट्स में बनाकर रेडी कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ की वीडियो बनाते हैं ना, तो आधे घंटे का काम हमारा 2 घंटे में होता है, लेकिन ये वाली वीडियो मेरी 12 मिनट्स में बन गई थी और मैं खुद एडिट करते हुए इस बात से हैरान थी कि इतनी इंस्टेंट ये बर्फ़ी बन सकती है ना। और मेहमान आए तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और वो लाजमी पूछेंगे कि ये किस तरह से बनी है। यहाँ मैंने 1 कप नारियल ले लिया है, नारियल कद्दूकश किया हुआ लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 कप मिल्क पाउडर्ड। मैं यहाँ नीडो का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर। ये हम लोगों ने 3 चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पाउडर्ड शुगर हम इतनी ही डालेंगे क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है ना, वो भी मीठा होता है। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 3 टेबलस्पून मिल्क, जो हमारा रेगुलर मिल्क होता है। आपने एकदम से नहीं डालना। 3 टेबलस्पून डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ मेरे से पे क्वेश्चन किया जाएगा, जो कि मेरे ग्लूटेन फ्री मेंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो पूछेंगे कि हम नारियल कौन सा वाला लें। तो वो जो खुश्क नारियल बाज़ार से मिलता है, उसको लाकर पीलर से उसके छिलके उतारें, या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और उसको ग्रेट कर लें, कद्दूकश कर लें बारीक वाली साइड से, ठीक है। तो वो वाला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और मिल्क डाला है और आपको मैं दिखाऊंगी। हमें ये हार्ड में चाहिए, लेकिन ये इस तरह से बाइंड हो रहा हो। अब यहाँ मेरा बाइंड होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसके बाद इसमें मिल्क नहीं डाला। ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। इसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाले हैं। मैंने यहाँ बादाम लिए थे 3 अदद और 5 अदद मैंने पिस्ते लिए थे, और मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें 4 मगज़ जो होते हैं वो मैंने डाला था। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल ड्राई हो गया। यहाँ अगर आपके हाथों पे ज़्यादा चिपचिपा हो तो आपने जस्ट हल्का सा हाथों को ग्रीस करके इसको इस तरह से ही हल्का सा रोल कर लेना है, तो ये आपके हाथों से अच्छी तरह से उतर जाएगा। इसके बाद आपने एक फॉयल पेपर लेना है, बटर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से एक इक्वल साइज़ देकर सारी तरफ से आपने इसको फैला लेना है, और उसके बाद आपने फॉयल से इस तरह से फोल्ड करके इसको शेप दे देनी है। कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अगर आपको राउंड शेप पसंद है तो आप इस तरह से रोल करें, और अगर आपको स्क्वायर शेप पसंद है तो आप इसको इस तरह से साइडों से इक्वल करने के बाद स्क्वायर में इस तरह से आप इसको दबा सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर शेप में किया था, और इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद ये मैंने इसको निकाला है, और मैं यहाँ इसकी कटिंग कर लूँगी। जितनी भी मुझे थिकनेस इसकी चाहिए उस लिहाज से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको थम्स अप ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए। और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थिकनेस इसकी किस तरह की रखी है, और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है। और कोई भी फ़र्स्ट टाइम तो ये नहीं उसको लगेगा कि ये आपने घर में बनाई है। वो लाजमी ये पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से मंगवाई है, और फिर जब आप ये कहेंगे ना कि मैंने विदिन 10 मिनट्स ये घर में बना लिया, तो आपकी वाह वाह तो होगी ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।